आज मैं आप सभी को रावण और दिव्य आत्म शिवलिंग की ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें भक्ति भी है, शक्ति भी है और अहंकार का परिणाम भी छुपा हुआ है। बहुत समय पहले लंका का राजा रावण अत्यंत पराक्रमी और विद्वान था। वह चारों वेदों का ज्ञाता, महान तपस्वी और भगवान शिव का परम भक्त था। रावण प्रतिदिन शिव जी की आराधना करता और उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा रखता था। एक दिन रावण के मन में विचार आया, यदि भगवान शिव स्वयं लंका में निवास करने लगे तो उसकी लंका को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। इसी उद्देश्य से उसने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी जब शिव जी प्रकट नहीं हुए तो रावण ने अपना एक एक सिर काटकर शिव जी को अर्पित करना शुरू कर दिया। उसने 9 सिर अर्पित कर दिए। जैसे ही वह 10वां सिर काटने वाला था, भगवान शिव प्रकट हो गए। महादेव बोले, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवों के देव, मैं चाहता हूँ कि आप लंका में निवास करें ताकि मेरी नगरी सुरक्षित रहे। शिव जी मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना दिव्य आत्म शिवलिंग देता हूँ। जहाँ यह आत्म शिवलिंग स्थापित होगा वहाँ मेरी शक्ति सदैव विद्यमान रहेगी। फिर शिव जी एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी, रावण, इस शिवलिंग को लंका तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि इसे मार्ग में कहीं पृथ्वी पर मत रखना। यदि यह एक बार पृथ्वी से स्पर्श हो गया तो यह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। उधर स्वर्गलोक में देवताओं के बीच चिंता फैल गई। सभी जानते हैं कि यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण को पराजित करना असंभव हो जाएगा। देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए हमें उपाय करना होगा। तब सभी देवता भगवान गणेश के पास गए। गणेश जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और यह योजना बनाई। जब रावण आत्मलिंग लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा था, तभी संध्या का समय आ गया। रावण प्रतिदिन संध्या वंदन करता था। वह शिव भक्त था, इसलिए पूजा छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। उसी समय भगवान गणेश एक छोटे ग्वाले बालक का रूप धारण करके वहां पहुंचे। रावण ने बालक को देखकर कहा, बालक, मैं कुछ समय के लिए संध्या वंदन करना चाहता हूँ, तुम यह आत्मलिंग पकड़ लो। बालक बोला, मैं अधिक देर तक इसे नहीं पकड़ सकता। यदि यह भारी हो गया तो मैं तुम्हें 3 बार पुकारूंगा। यदि तुम नहीं आए तो मैं इसे यहीं रख दूंगा। रावण ने सहमति दे दी और पूजा करने चला गया। कुछ समय बाद गणेश जी ने पहली बार पुकारा रावण, दूसरी बार पुकारा रावण, तीसरी बार पुकारा रावण अभी अपनी पूजा पूरी नहीं कर पाया था। तभी गणेश जी ने आत्मलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया। जैसे ही आत्मलिंग भूमि को स्पर्श हुआ, वह वहीं स्थापित हो गया। उसी क्षण दिव्य प्रकाश फैल गया और धरती कांप उठी। रावण दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि आत्मलिंग भूमि पर स्थापित हो गया है। रावण क्रोधित होकर उसने पूरी शक्ति लगाकर आत्मलिंग को उठाने का प्रयास किया। उसने उसे चीखा, झचकोरा, उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन आत्मलिंग अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। रावण का क्रोध बढ़ता गया। उसने इतनी शक्ति लगाई कि अपने हाथों के निशान तक शिवलिंग पर पड़ गए, लेकिन आत्मलिंग वहीं अडिग रहा। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, यह भगवान शिव की इच्छा है, आत्मलिंग अभी इसी स्थान पर रहेगा, कोई भी इसे यहाँ से नहीं हटा सकता। रावण समझ गया कि यह सब देवताओं की योजना थी। वह निराश हो गया, लेकिन उसने शिव जी की इच्छा को स्वीकार कर लिया। उसने वही भगवान की स्तुति शुरू कर दी।
और प्रणाम किया। भगवान कहा जाता है कि यही पवित्र आत्मलिंग आज महाबलेश्वर मंदिर में विराजमान है। लाखों श्रद्धालुओं वहां दर्शन करने आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस कथा में हमें यह महान शिक्षा मिलती है, भक्ति मनुष्य को महान बनाती है, लेकिन जब भक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो सफलता हाथ से निकल जाती है। रावण महान था, शिव भक्त था, परंतु उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति के साथ विनम्रता भी रखनी चाहिए। बोलिए महादेव भगवान की जय। हर हर महादेव।